Good morning, students, and welcome in our second chapter of History, Standard 7th, New Kings and Kingdoms. Students, we are learning this chapter and we completed somewhat portion of this chapter. So, in the today's video, what we have to see, we have to start our further passage, further portion that is on page number 18. So, students, open page number 18 and see here. Today, we have to see अबाउट द प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स के बारे में हमें आज के वीडियो में देखना है। तो सो स्टूडेंट्स कीप योर कंसंट्रेशन हियर ओनली। सी यहाँ पे आपको कहा गया है प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ व्हाट इज मीन बाय प्रशस्तीज। प्रशस्तीज क्या है? प्रशस्तीज यानी इन द प्रेज ऑफ, ठीक है, इन द प्रेज ऑफ यानी प्रशंसा करने वाले, ठीक है। एंड लैंड ग्रांट्स यानी जो भी लैंड ग्रांट्स ग्रांट हुए यानी जो भी ज़मीन जो रहती है वो उनको गिफ्ट हो गई है, लैंड ग्रांट्स दी गई, तो वो किन लोगों को दे दी इसके बारे में हमें देखना है। लैंड ग्रांट्स कौन सी ज़मीनें उनको दे दी उसके बारे में हमें आगे देखना है, ठीक है। प्रशस्तीज कंटेन डिटेल दैट मे नॉट बी लिटरली ट्रू। प्रशस्ति में पूरा डिटेल ऐसा रहता है जो ट्रू भी नहीं रहता, लिटरली पूरा लिटरली ट्रू नहीं रहता। यानी प्रशस्ति यानी किसी किंग्स के बारे में किसी किंग की प्रशंसा करते हुए कहा गया है, उसको प्रशस्ति कहते हैं। बट दे टेल अस हाउ रूलर्स वांटेड टू डिपिक्ट देमसेल्स एज valiant, victorious warriors. For example, these were composed by learned brahmanas who occasionally help in the administration. देखो, जो भी किंग्स रहते, किंगडम्स के किंग्स रहते, उनको क्या लगता है वो विक्ट्रियस वैरियर्स वैलियंट्स, उनको क्या लगता है हम बहुत उनको खुद का बड़प्पन करने की कोशिश करते। तो ये सब बातें जो है उनकी फिक्ट्री है, उनकी जो भी हासिलियत है, जो भी उन्होंने जो भी लैंड जो भी प्रदेश उन्होंने हासिल किए, जीते हैं, फिक्ट्री की उस पर, तो वो सब बातें कौन लिखते थे? जो भी लर्न ब्राह्मणास थे वो लिखते थे। प्रशस्ति उनकी इन द प्रेज ऑफ दैट किंग्स हु रोट लर्न ब्राह्मणास ने लिखा है, ठीक है। और ऑकेजनली क्या करते थे? उनको हेल्प भी करते थे, किंग्स को लर्न ब्राह्मणास क्या करते थे? हेल्प भी करते थे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। अगला पोर्शन पेज नंबर 19 का। तो वैसी एक प्रशस्ति लिखी है द अचीवमेंट्स ऑफ नागाभट्टा। द अचीवमेंट ऑफ नागाभट्टा एक प्रशस्ति लिखी वाली है। मेनी रूलर्स डिस्क्राइब्स देयर अचीवमेंट्स इन प्रशस्तीज। यू रीड अबाउट द प्रशस्ति ऑफ द गुप्ता रूलर समुद्रगुप्ता लास्ट ईयर। गुप्ता रूलर के जो भी ये है प्रशस्ति है वो लिखी है नागाभट्टा ने, वो हमें देखना है। ऑन प्रशस्ति रिटन इन संस्कृत भाषा में लिखी गई प्रशस्ति है एंड फाउंड इन ग्वालियर मध्य प्रदेश में। डिस्क्राइब द एक्सप्लोइट्स ऑफ नागाभट्टा अ प्रतिहारा किंग एज फॉलोज। एक प्रतिहारा किंग के बारे में दिया है। अ किंग ऑफ आंध्रा सिंधवा विदर्भा एंड कलिंगा फेल बिफोर हिम इवन एज ही वाज अ प्रिंस। यानी पूरा एरिया क्या किया उसने? कैप्चर किए वाला है, ठीक है। ही ओन फिक्ट्री और कैसा है? चक्र युद्धा। उसके बाद ही डिपेक्टेड द किंग, कौन से किंग्स को डिफेक्ट किया, पराभव किया, पराजित किया? वागा, आंत्रा, मालवा, किरता, तुरुष्का, वस्ता, मत्स्या, नॉर्थ इंडिया। ये नॉर्थ इंडिया में है और ये पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, कुछ पार्ट ऑफ बंगाल है। इस तरह पूरी इलाके में क्या किया उसने? अपना रूल जमाया था, ऐसा आपको बताया गया है। अभी आपको जो नीचे जो पिक्चर दी है बच्चों, पिक्चर का किसकी है? सेट ऑफ प्रॉपर प्लेट्स से, ठीक है। सेट ऑफ प्रॉपर प्लेट्स से ये क्या करते थे? रिवार्ड देते थे ब्राह्मणा लोगों को। जैसे उन्होंने कुछ प्रशस्तियाँ लिखी है तो किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट लैंड्स, ग्रांट ऑफ द लैंड्स, जमीनें देते थे। और ये जमीनें ब्राह्मणास क्या करते थे? आगे आगे समझो, एखादे समझो किंग ने उनको ये गिफ्ट दिए, लैंड गिफ्ट दिए हैं, तो ये किंग अगर दूसरे किंग से समझो पराजित हो गया, दूसरा किंग उस किंगडम पे आया रूल करने के लिए, तो उनको मालूम होना चाहिए कि ये लैंड्स उसकी नहीं है, इनको गिफ्ट में मिलने वाली है। इसीलिए ये क्या करते थे? कॉपर प्लेट्स, यानी जल्दी वो खराब नहीं होते, इसीलिए दिस वेयर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स विच वेयर गिवन टू दोज हु रिसीव्ड द लैंड। जिनको लैंड मिलती थी उनके लैंड के बारे में पूरी जानकारी कितनी दी है क्या, तो वो सब ये कॉपर प्लेट्स पे लिख के रखते थे। जैसे फिगर सेकंड में आपको बोला है, दिस इज द सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड्स मेड बाय अ रूलर इन द 9th century। 9th century में रिटन पार्टली इन संस्कृत एंड पार्टली तमिल
The ring holding the plates together is secured with the royal seal to indicate that this is an authentic documents. Authentic documents यानी इसमें पूरा उनको जो भी लैंड दी उसकी जानकारी इसमें है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नेक्स्ट पार्ट देखेंगे पेज नंबर 20 का। यहाँ पे आपको दिया है व्हाट वाज गिवन विथ लैंड, लैंड्स के साथ क्या देते, तो पूरा आपको जानकारी दी है। दिस इज द पार्ट ऑफ तमिल सेक्शन ऑफ द लैंड ग्रांट गिवन बाय चोलास। जैसे इसमें आपको क्या दिया कि इसमें क्या करते थे कि जो भी उनको लैंड दी है वहाँ पे अर्थन एम्प्रायमेंट्स एज वेज एज प्लांटिंग थ्रोनी बुशेस, क्या करते थे जो भी लैंड उनको मिली उनमें जो भी ऐसे कांटे वाले जो पेड़ रहते जैसे कैक्टस वाले वैसे पेड़ वगैरह लगाते थे, प्लांट्स लगाते थे और उसमें फ्रूट्स बियरिंग ट्रीज वगैरह गार्डन्स ऑर्चर्ड्स वगैरह बनाते थे। पूरा ऐसा ही आपको इसमें दिया है। और हु रिसीव द लैंड कैन कलेक्ट टैक्स फ्रॉम इट, ही कैन कलेक्ट द टैक्स इम्पोज बाय judicial officers as fine as tax on the betel leaves that on woven cloths as well as vehicles. He can build large rooms with upper stories made of baked bricks. He can get large and small wells dug. He can plant trees and thorny bushes. If necessary, he can get canals constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted and that in embankments are बिल्ड। ऐसा आपको इसमें बताया गया। पूरी वहाँ पे जो ज़मीन रहती है उस पर जो भी ग्रास जो भी कैक्टस जैसे जो प्लांट्स रहते थे कांटे वाले वो प्लांट्स लगाना, वहाँ पे ऑर्चर्ड, वहाँ पे गार्डन्स बनाना, वेल बनाना, डगआउट करना, ये सब बातें होती थी। ठीक है, हमने देखा था प्रशस्ति के बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको दिया है अनयूजुअल ऑफ द 12th century वाज अ लॉन्ग संस्कृत पोयम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिया है, आपको अलग दिया है थोड़ा सा। बाकी तो जो ब्राह्मणास थे वो प्रेज करते थे, इन द प्रेज ऑफ, यानी प्रशस्ति करते थे, जो भी किंग्स रहते थे उनकी प्रशंसा करते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा बताया आपको कि एक पोयम है संस्कृत की कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स जो रूल करते थे कश्मीर में। इट वाज कंपोज बाय एन ऑथर नेम्ड कल्हाना। कल्हाना ने वो कंपोज किया ऑथर ने। उसने क्या लिखा है, ही यूज्ड टू अ वेराइटी ऑफ सोर्सेस इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, eyewitness accounts and earlier historians to write his account. Unlike the writers of Prashastis, he was often critical about the rulers and their policies. जैसे प्रशस्तिस ने उनकी प्रशंसा की है, लेकिन इसने क्या लिखा है, कल्हाना ने क्या लिखा है कि रूलर भी कुछ क्रिटिकल रहते थे, कुछ उनके पॉलिसीज भी अच्छे नहीं थे, ऐसे भी कुछ उल्टी जानकारी इसने लिखी है। ठीक है, उसके बाद देखना है हमें वेलफेयर फॉर वेल्थ, वारफेयर फॉर वेल्थ। वारफेयर यानी कैसा, जो भी लड़ाइयाँ होती थी वो वेल्थ के लिए, संपत्ति के लिए, तो कैसी होती थी उसके बारे में हमें ये वीडियो में देखना है। तो सी स्टूडेंट्स, यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन द स्पेसिफिक रीजन। देखो हमें ये मालूम है कि कौन सी भी रूलिंग डायनेस्टी थी, कौन सा भी साम्राज्य था, वो कैसा था, अलग अलग स्पेसिफिक रीजन में था। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल ओवर एरियाज, और उसी टाइम में दूसरे एरिया पे कंट्रोल करना भी चाहते थे। वन पर्टिकुलरली प्राइज्ड एरिया वाज अ सिटी ऑफ कौनज इन द गंगा वैली। फॉर सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टीज फाउट टू कंट्रोल ओवर कौनज। देखो एक एरिया था पर्टिकुलर, कौन सा, सिटी कौनज जो गंगा वैली के पास थी, उस पर रूल करने के लिए देखो गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी, ये तीनों साम्राज्य के नाम आपको बताए वाले। ठीक है, ये डायनेस्टीज है। तो फाउट करते थे टू कंट्रोल ओवर कौनज बिकॉज देयर वेयर 3 पार्टीज। कितने पार्टीज थे, 3 इन द लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट। हिस्टोरियंस ऑफन डिस्क्राइब इट एज द ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। उसको क्या बोलते थे, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। जैसे ये तीनों डायनेस्टीज थे, 3 साम्राज्य के नाम बताए वाले हमें, गुर्जरा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी। इसीलिए आपको जो भी हिस्टोरियंस थे उस समय के, उन्होंने क्या डिस्क्राइब करते थे, इनको 3 थे, इसलिए 3 को ट्राई बोलते थे, ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऐसा नाम दिया उनको, इन तीनों का स्ट्रगल। ठीक है, आपने अगर देखा रूलर्स के बारे में, अल्सो ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड सोर्स बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल। जैसे रूलर्स थे वो क्या करते थे, अपनी पावर कैसे दिखाते थे कि मेरा पावर कितना है, साम्राज्य कितना है, मेरी वेल्थ कितनी है, वो बताने के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े कंस्ट्रक्ट करते थे, टेम्पल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करते थे, क्योंकि टेम्पल्स वहाँ के वेल्दी थे, पूरा जो भी वेल्थ थी वो टेम्पल्स में थी। ठीक है, सो वेन दे अटैक ऑन अदर्स किंगडम दे ऑफन चूज to target temples which were sometimes extremely rich.
और जब भी वो अनादर किंगडम पे अटैक करती तो सबसे पहले लार्जर टारगेट कौन सा रहता था, टेम्पल्स, क्योंकि टेम्पल्स ही वेल्दी एरिया है, रिच है, टेम्पल्स रिच होते थे उस टाइम में, एक्सट्रीमली रिच होते थे टेम्पल, इसलिए सबसे पहले टारगेट कौन सा रहता था उनका, टेम्पल्स का टारगेट रहता था। यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5, और चैप्टर 5 में इसके बारे में आप क्या कर सकते हो, मोर डिटेल हासिल कर सकते हो। ये जो पार्ट है वन ऑफ द बेस्ट, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स।